ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 8। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एलिप्स। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा अभी हम लोग पूरा डिटेल्स में चैप्टर्स मतलब मेंस एडवांस एनडीए लेवल पर नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं एनसीईआरटी लेवल पर। स्कूल एग्जामिनेशन जिन लोगों के सामने है, कम से कम एनसीईआरटी के लेवल पर एक ही क्लास वाला ही एक्सरसाइज है, तुम लोग देख ही रहे हो। सर्कल एक एक्सरसाइज से बड़ा नहीं है स्कूल एग्जाम में। पैराबोला तो 5 मिनट का है लगता है, अगर प्रोटीन वोटीन हो जाए तो 5 ही मिनट का चैप्टर है। वैसे ही एलिप्स सारा टॉपिक मैं बता रहा हूं, बट स्कूल लेवल पर ही अभी करेंगे, इसको ध्यान में रखना। खासकर जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी स्कूल लेवल पर कर रहे हैं, आराम से स्कूल एग्जाम सबका हो जाए तो फिर इसको फिर एकदम नए तरीके से खोल करके बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी बातें करते हैं एलिप्स का। तो एलिप्स ये वर्ड पहली बार इस शेप के बारे में कहां सुने पहली बार? हाँ, क्लास 9 ग्रेविटेशन में, केपलर्स लॉ में। ये आप बोल रहे हैं, एक्चुअली में ये सबसे पहली बार आप लोग 2 क्लास में जब आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला होगा, वो सोलर सिस्टम बनाने वाला, सबको मिलता है स्कूल एग्जाम में। सोलर सिस्टम, सन और उसके अगल बगल प्लैनेट बनाने के लिए 2 क्लास में बॉल लगा लगा के बनाए हुए सभी लोग बनाता है ये प्रोजेक्ट। उस समय आप लोगों को शेप याद होगा कि सन के अराउंड में जो प्लैनेट को आप लोग बनाते थे 2 क्लास में, जो ऑर्बिट बनाते थे, वो शेप सर्कुलर नहीं होता था। वो जो शेप होता था उसी शेप को हम लोग एलिप्टिकल कहते हैं। पहली बार 2-3 में मुलाकात हुआ है। ऑफिशियली 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में पहली बार केपलर्स लॉ में एलिप्टिकल पाथ बताया गया है, वो भी अनऑफिशियली ही एक्चुअली में। ऑफिशियली आज पहली बार पढ़ोगे एलिप्स क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो आज आप पहली बार पढ़ेंगे। तुम कल फिर नहीं आए तुम बोले मैनेज करोगे उसको। लिखे भी नहीं होगे कल। तो एलिप्स के बारे में अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑफिशियली पहली बार, मतलब ऑफिशियली मतलब मैथ्स में पहली बार एलिप्स पढ़ रहे हो, वैसे अनऑफिशियली बहुत बार ये सब चीज सुना हुआ है। तो एलिप्स थोड़ा सा लिखो, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which moves in a plane in such a way that, अब ध्यान से, that sum of its distance from 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, इस बार दोनों फिक्स पॉइंट्स को हम लोग फोकस कहते हैं, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। डेफिनेशन याद हो रहा है ना? सर्कल का क्या था? सर्कल हम लोग छोटे क्लास में पहली बार पढ़े हैं। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। वो जो फिक्स पॉइंट है उसका सेंटर है और जो फिक्स डिस्टेंस है वो सर्कल है। परसों पैराबोला पढ़े। पैराबोला कहता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। वो फिक्स्ड लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स था, फिक्स पॉइंट फोकस था, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। और अब हम लोग एलिप्स पढ़ रहे हैं अनऑफिशियली, पहले बहुत बार पढ़े हैं। 2 क्लास में पहली बार पढ़े थे कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है। ऑफिशियली पहली बार क्लास 10 ऑफिशियली क्लास 11 में पहली बार पढ़ेंगे। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस है, इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। और वो दोनों ही फिक्स पॉइंट जो होता है वो फोकस होता है। सब ध्यान से देखोगे, ये एक फोकस है F1 और ये एक फोकस है F2। ये मेरा पूरा बोर्ड क्या है? मेरा पूरा बोर्ड जो है वो एक प्लेन है। कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, मान लो P, कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर P, इसको F1 से ज्वाइन करेंगे तो कुछ डिस्टेंस आएगा। कुछ बोलो, कुछ आया, क्या आया? कुछ बोलो, वैल्यू बोलो। 5, चलो ठीक है। और PF2 इसको ज्वाइन किए, कुछ आएगा, कुछ बोलो, 3 मान लो। तो ये PF1 हो गया 5 और PF2 कितना हो गया? 3। ऐसे आप लोग बोल रहे हैं। तो PF1 प्लस PF2 कितना हो गया? 8 हो गया। अरे हाँ ना बोलता हूं। अब ये पूरा बोर्ड में, मतलब इस पूरे प्लेन में ऐसा जो पॉइंट्स जिसका PF1 प्लस PF2 हमेशा 8 ही आएगा ना? अरे समझ में आ रहा है? ये एक पॉइंट हुआ, ऐसा और भी तो पॉइंट होगा जिसका P F1 से और F2 से दूरी 8 हो जाए। फिर एक पॉइंट होगा जिसका F1 F2 से दूरी 8 हो जाए, F1 F2 से दूरी 8 हो जाए। समझ में? उन सारे पॉइंट्स को
जैसे यहां पर पहुंचे तो इसका ऐसे PF1 से तो दूरी कम हो गया, बट PF2 से हो सकता है दूरी जोड़ करके फिर से कितना आ जाए, वही 8 आ जाए। ऐसा यहां पर आए, 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 ऐसा जितना भी पॉइंट्स बनेगा जिसका PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट आएगा, उस शेप को जोड़ करके उस लोकस को, ये P पॉइंट का लोकस जोड़ करके जो शेप बनेगा उस शेप को ही हम लोग एलिप्स कहते हैं। ठीक है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब ये जो PF1 है प्लस PF2 है, ये हमेशा कितना आना चाहिए, ये कांस्टेंट आना चाहिए। इस रूल को फॉलो करता हुआ जो लोकस बनेगा उस लोकस को ही हम लोग एलिप्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर कट बात, लिखो पॉज करो। ठीक है, तो एलिप्स कभी भी होगा तो क्या डेफिनेशन होगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, और टू फिक्स पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, उन दोनों फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। PF1 प्लस PF2 बराबर जब जब कांस्टेंट आ जाए एक प्लेन में, तब जो उसको जोड़ते हुए लोकस बनेगा, वो जो शेप बन के आएगा उस शेप को ही हम लोग एलिप्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसको? तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या समझ लिए कि PF1 प्लस PF2, ये थोड़ा थोड़ी सी बस इतना तो समझ गया कि PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं कि कितना रहेगा कांस्टेंट, तो कुछ भी हो सकता है ना, 5, 10, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी हो सकता है। कितना रहेगा उसके बारे में भी डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग अब कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे इसमें। सबसे पहले फोकस तक समझ गए हो और लोकस भी समझ गए हो। अब यहां से ऐसे लाइन बनाओ जो F1 F2 को ज्वाइन करते हुए एलिप्स के सरकमफेरेंस टाइप का जो ये जो इसका बाउंड्री है उसको टच करेगा। अरे समझ, नेमिंग रखेंगे A से A डैश, और इसका जो लेंथ होगा वी विल टेक इट एज 2A। कितना लेंगे इसको आज के बाद, 2A, और इसको ही हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। ये देख लो वीडियो में आ रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे आज के बाद मेजर एक्सिस। कोई दिक्कत? दिस विल बी टर्म्ड एज मेजर एक्सिस फ्रॉम नाउ ऑन। जो साइन कन्वेंशन आ रहा है अब उसी हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। सर्कल में सेंटर का कोऑर्डिनेट H के लिख लिया होगा, H के ही रहेगा। पैराबोला में A से डिनोट हुआ है फोकस का कोऑर्डिनेट, वो A से ही करना पड़ेगा, कंपलसरी है। स्ट्रेट लाइन में स्लोप को M से लिखे हो तो वो M ही रह जाएगा, तुम्हारे मेरे बोलने से चेंज नहीं हो जाएगा। एक साल तो आपका करियर का बच ही रहा है, क्योंकि प्रिसाइज एक साल भी नहीं है, 9 साढ़े 9 महीने में डिसाइड हो जाएगा कि करोगे क्या लाइफ में। तो अभी तक नींद से नहीं जागे हो तो जागो। बाकी मेजर एक्सिस समझ गया क्या? अब इसका छोटे क्लास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना जानते थे हम लोग। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2A का, ऐसा आएगा कहीं पर, आएगा ना? ये भी तो 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, ऐसे दिख रहा है। इसको लेंगे B डैश, इसका भी तो कुछ लेंथ होना ही है। उसको आज के बाद हम लोग लेंगे 2B। कितना लेंगे? इसको हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस। क्या कहेंगे? माइनर एक्सिस। ये समझ गए यहां तक क्या? हाँ जी। तो ये 2A था, ये 2B था। 2A 2B परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आप एलिप्स नहीं पढ़ रहे हैं। What you are studying chapters name is coordinate geometry. What we require is bit of coordinates. अब हमें कोऑर्डिनेट का जरूरत है, तो झूठ मूठ को टॉपिक को मुश्किल करके क्या फायदा। इसी को ही हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस। झूठ मूठ का मेहनत करके कोई फायदा नहीं है ना। ये वाला जो बनाए हो अभी, इसी को ही ले लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक। तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहा है वही क्या हो जाएगा, वो जो है वो हमारा हो जाएगा ओरिजिन। और इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। ठीक है, तो फिर से देख रहे हो कि हम लोग एक चीटिंग कर रहे हैं, है ना। पैराबोला में भी किए थे हमने। ऐसा पैराबोला स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ाया आपको जिसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से ही जा रहा था। हर पैराबोला ऐसा नहीं होता,
बट आपके स्कूल एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें ऐसा ही होता है। उसी तरह से हर एलिप्स ऐसा नहीं होता जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बिल्कुल सेंटर में, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट जो आपका सिलेबस फ्रेम्ड है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट उसमें वो सेंटर पर ही आने वाला। ठीक है, क्लियर कट बात हो गई। इसीलिए थोड़ा सा प्रोटीन जानना पड़ता है कि कौन चीज कहां से हो रहा है। ओके ओके हो गई। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, फिर a0, फिर इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो गई, फिर यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट कितना, 0p। ये p का नहीं है, p तो एरा एरा कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूं नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। pf1 p तो कहीं भी हो सकता है, pf1 प्लस pf2 ये तो कहीं भी हो सकता है ना। इसको सामने नहीं फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, -b, ठीक। और ये कोऑर्डिनेट जब हाँ फोकस का कोऑर्डिनेट, अब यहां से यहां तक का कुछ लेंथ आएगा ना, यहां से यहां तक का कुछ लेंथ आएगा, है ना। पैराबोला में कितना लिए थे इसको, ए लिए थे, अब नहीं ले पाओगे ए, पहले वहां पर यहाँ पर किसी और चीज को ले चुके हो तो अब दिक्कत हो जाएगा। आज के बाद ये सी रहेगा, कैसे याद करते हो तुम समझो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। दिस विल बी सी, यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ तो सी ही रहेगा। अरे समझ, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दिस विल बी c0, दिस विल बी -c, -0। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ तक? शेप पकड़ लिए तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, क्वेश्चन बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। आ रहा है समझ। अब देखो ये c है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है, ये c है और ये a है, ये जो c है और ये a है, इसका रेशियो निकालने पर ऋतिक रोशन बोर्ड पर देखो कॉपी में क्या लिख रहे हो, c है और ये a है, ये c है और ये a है, इन दोनों में बड़ा कौन लग रहा है, देखो हमेशा होगा, ऐसा नहीं मेरे डायग्राम में लग रहा है, हमेशा ही होगा। तो डिवाइड कर रहे हैं तो ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, पॉजिटिव भी लग रहा है वैल्यू, लग क्या रहा है ही, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसको आज के बाद कॉनिक सेक्शन में इस नाम से पुकारा जाएगा, दिस विल बी नोन एज ई, दिस इज इसेंट्रिसिटी, नाम बहुत ज्यादा है, दिस इज इसेंट्रिसिटी। और एलिप्स का एक डेफिनेशन आप ऊपर लिखे हैं, ये डेफिनेशन हो गया समझाने के लिए। मैथमेटिकल भाषा में एलिप्स ऐसा कोनिक है जिसका इसेंट्रिसिटी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता हो, उसी को हम लोग एलिप्स कहते हैं। मैथमेटिकली ये डेफिनेशन है एलिप्स का। एलिप्स वो कोनिक है जिसका इसेंट्रिसिटी 0 से बड़ा 1 से छोटा। डेफिनेशन ऊपर है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये सब बातें हो गई एलिप्स के बारे में, लिखो दिख रहा। तो इसेंट्रिसिटी के बारे में फिर से देख लो, ये एक एलिप्स बना है, यहां से यहां तक क्या है, ये सी क्या है, ओरिजिन से फोकस तक का दूरी, और ए क्या है, ओरिजिन से सेमी मेजर एक्सिस, ये तो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब जहां तक फाइनली जा रहा है खिंचा करके वहां तक का दूरी ए है। तो ये सी है और यहां से यहां तक ए है, इन दोनों का जो रेशियो है सी बाई ए का रेशियो, ये सी बाई ए के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। और ये सी छोटा है, ये बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे, छोटा से बड़ा को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है 1 से छोटा है, और नेगेटिव में आते हुए नजर ही नहीं आ रहा है। तो 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। एक ऐसा कोनिक जिसमें इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में आ जाए उसको भी हम लोग एलिप्स कहते हैं। कोई दिक्कत, एनीवन, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें बस अब इसमें एक प्रॉब्लम बच गया, नहीं ऐसे प्रॉब्लम तो बहुत सारा है इसमें। एलिप्स तो मैथ्स का खूंखार टॉपिक माना जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बट इंट्रोडक्शन करने के लिए बस एक चीज इसमें बच रहा है जो कि इस चैप्टर का बेसिक्स है। ये तुमने लिखा है चैप्टर शुरू होता है कि इसमें हमेशा pf1 प्लस pf2 का वैल्यू कितना आता है, वो कितना आता है कांस्टेंट, वो भी जानना है। कांस्टेंट तो 10 12 15 17 18 3/2 17 20 50 80 90 1 करोड़ 2 हजार कुछ भी हो सकता है, कितना आता है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बिल्डअप करेंगे। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बड़ा बड़ा करके काला काला एकदम खींच के एकदम गंदा करके, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बड़ा उतना छोटा में नहीं होगा, एकदम खींच के एकदम बड़ा सा। फिजिक्स के क्लास में तो अलग अलग पेन लाते ही उसका इस्तेमाल कर ऐसे रगड़ दो, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐसे कर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
लिख लिए क्या? वीडियो में देख लो कहाँ तक आ रहा है उस हिसाब से थोड़ी सी नीचे कर दो। एकदम नीचे खींचो ना धड़ाक से। और पॉज करो। अब देखो एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके, तो देखो PF1 प्लस PF2 क्या था? PF1 प्लस PF2 बराबर तो पता नहीं कौन सा कांस्टेंट है, नहीं पता चला। ठीक है, P कैसा पॉइंट था? इलिप्स पर कहीं का भी एक पॉइंट है, पूरे इलिप्स पर कहीं पर भी लाई कर रहा है, तो ये P P P P P हो तो B पर भी आ रहा है, B 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 करते हुए ये A पर भी आ रहा है। तो ये जो PF1 प्लस PF2 अगर कांस्टेंट है तो वो P पॉइंट तो A पर भी आ रहा है। ये एक्चुअली में AF1 प्लस AF2 के बराबर भी होगा। क्या बोलते हो समझ में? अब A से F1 का दूरी तुम्हारी बारी आ गई बताने की। ठीक है, A से F1 ये दूरी बताओ, A से F1 ये वैल्यू कितना होगा? ये पूरा यहां से यहां तक कितना था? लेंथ बताना, कोऑर्डिनेट नहीं। सो दिस इज A माइनस C और AF2 बताओ कितना बचा? AF2 नहीं AF2 A प्लस C। हाँ A थोड़ी A डैश बन जाएगा, वो P घूमते हुए यहाँ आया तो AF1 प्लस AF2 बराबर कौन सा? यहाँ से तो कितना हो गया? A प्लस C। सबको आ रहा है समझ में? ये नहीं आ रहा ट्यूशन पढ़ के मतलब कोचिंग आने को फायदा नहीं, दोनों कट गया। देखो कितना आ गया, यही मजे की बात है। ये हो गया कहानी खत्म। इलिप्स का डेफिनेशन अब क्लियर हो जाना चाहिए। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस from tip to fixed point is always a constant and that constant should be equal to the length of major axis। ये डेफिनेशन हो गया, ये डेफिनेशन होता है एलिप्स का। PF1 प्लस PF2 बराबर कांस्टेंट तो होगा ही, बट वो कांस्टेंट हमेशा इस 2a के बराबर ही होना चाहिए, तब जो शेप बन के आएगा, प्लेन पे बन के आएगा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बनकर आएगा, उसको ही हम लोग एलिप्स कहेंगे। PF1 प्लस PF2 बराबर कांस्टेंट तो होगा ही, वो कांस्टेंट हमेशा 2a के बराबर आना चाहिए। ये कथा कहानी है एलिप्स की। ठीक है, क्लियर कट बात हो गई? लिखो यहां तक आ गया ना, इसको थोड़ा डार्क करके लिखो यार, तुम लोग गजब पे लिख दिए हो, जैसे छोटा मोटा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। PF1 प्लस PF2 एकदम डार्क करके लिखो एकदम। ठीक है, अब इसमें आगे देखो डायग्राम तो पूरा बनाए हो, डायग्राम पूरा आ रहा है। ठीक है, डायग्राम ये देखो आ देखो, ये P पॉइंट यहां पर था ना। अब डेफिनेशन के हिसाब से PF1 प्लस PF2 हमेशा कितना होगा? 2 है। तो देखो ये P पॉइंट को थोड़ा देखो ध्यान से, ये P P P P P P P तो यहाँ B पर भी आ जा रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि BF1 प्लस BF2 ये भी 2 आएगा। आ रहा है समझ? अब BF1 के लिए इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा थोड़ी सी। हाँ ठीक है, इसको हम लोगों को थोड़ी सी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो यहां से थोड़ा सा ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे समझ, BF1 प्लस PF2 भी कांस्टेंट है। अब थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये BF1 इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से पता तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो b माइनस 0 का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर प्लस 0 प्लस c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर। अरे सब समझ में? प्लस BF2 का बताओ, BF2 ये भी अंडर रूट c का स्क्वायर और इज इक्वल टू ये तो 2 ही आया। यहां से हो गया चैप्टर हमारा शुरू। 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2 आ गया। और जितना काला काला करके लिख सको उतना काला काला करके लिखना। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इसमें b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर ये हमेशा a के स्क्वायर के बराबर आता है। ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो एलिप्स ही नहीं है। ठीक है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये हमेशा a स्क्वायर के बराबर आएगा। ये एलिप्स की कहानी है। ये जिसको याद रह गया, कोई भी क्वेश्चन मेंस का हो, एडवांस का हो, एनडीए का हो, स्कूल एग्जाम का हो, निकाल लेगा। एलिप्स का डेफिनेशन तो आप लोग देख ही लिए। PF1 प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट नहीं, वो हमेशा 2a के बराबर आएगा। और एलिप्स में हमेशा b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। b c देख रहे हो कहां पर है? ये b का स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, ये हमेशा a के स्क्वायर के बराबर आना ही चाहिए, कंपलसरी है। यही एलिप्स का डेफिनेशन है। ठीक है, लिखो।
हाँ याद आ गया, ठीक है। अब हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे एलिप्स का। और ये अभी जो लोग भी क्लास में है उन लोग से डिस्कशन हुआ है कि स्कूल एग्जामिनेशन अभी सामने है, तो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स विदाउट प्रूफ लिख रहे हैं। मैथ्स में वैसे तो प्रूफिंग का काम होता नहीं है, बट ऐसे हम लोग पढ़ते नहीं, प्रूफिंग के साथ ही पढ़ना है। बट अभी फिलहाल स्कूल एग्जामिनेशन बच्चों का एकदम सामने है, तो विदाउट प्रूफिंग हम लोग एलिप्स का जनरल इक्वेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। सर जनरल इक्वेशन अभी हम लोग विदाउट प्रूफिंग लिख रहे हैं। तो ये P है, ये P कैसा पॉइंट था? ऐरा जरा पॉइंट था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी था, है ना। ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, तो इस पॉइंट पे कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा, एक्स और वाई। प्रूफिंग नहीं कर रहे हैं, सीधा इक्वेशन लिख रहे हैं। जनरल इक्वेशन जो इलिप्स का होता है, दिस विल बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर बराबर 1। यही है जनरल इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। और हमेशा ही एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर जैसे ए स्क्वायर इसमें, वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, बोलो वैल्यू ए का बड़ा है कि बी का बड़ा लग रहा है? देखो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। क्योंकि तुम्हें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर थोड़ी याद रहेगा, जो बड़ा वाला कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के नीचे जाना चाहिए, जो छोटा वाला है वाई स्क्वायर के नीचे जाना चाहिए, तब जाके ऐसा एलिप्स बनेगा। और इसमें हमेशा PF1 प्लस PF2 हमेशा 2a के बराबर होगा। और इसमें ABC वाला क्या रिलेशन था, यही हमेशा मैं भूल जाता हूँ और बच्चे भूल जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में। ABC वाला भी क्या डिराइव हुआ, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नहीं याद रहा तो क्वेश्चन तो किसी कीमत पर नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमें याद रखना होगा, इतनी कहानी है एलिप्स की, ठीक है। देखो अब कल किए थे लैटिस वेक्टर, इधर भी है, इधर भी है लैटिस वेक्टर। इसको कहते थे, बोलो बोलो, बैठने का क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर होना चाहिए और फोकल कॉर्ड होना चाहिए। बैठे रहने पर अब कुछ नहीं मिलेगा, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड। तो इस डायग्राम में आप लोग को अगर घिचपिच हो गया है तो दोबारा से बनाना, और लगता है कि उसी में आ जाएगा समझ में तो उसी में बनाना। परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ये F से जाता हुआ परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड, इसका कोऑर्डिनेट कितना था, C0 था ना। परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड LL डैश, ठीक है। यही है इसका परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड LL डैश। यही क्या है इसका, लैटिस रेक्टम। और इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाए, ये लेंथ कितना है यहां से यहां तक, ये इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे थे। एक्स पे कितना है इसका, वाई पर कितना है नहीं मालूम, एल ले रहे यहां से यहां तक। अरे समझ, 2 भी नहीं है, बी यहां तक का है, ये तो यहां तक है ना। ये तो कोई भी पॉइंट है फोकल कॉर्ड, सी से एल, ये सबको आ रहा है समझ। तो ये जो एल का कोऑर्डिनेट है C, L, ये लाई कर रहा है किस पर, इसके इक्वेशन को क्या कर जाएगा, करवाओ, बोलो एक्स का स्क्वायर, C का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पूरा आ रहा है ना वीडियो में, देख लो। L स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कितना है, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटा A स्क्वायर। अब गेम में है A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, देखो कितना था, पलटना पड़ेगा, B स्क्वायर था। देख रहे हो प्रूफिंग में घुसने लगा ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वाला, उसके बगैर ये चैप्टर नहीं निकल पाएगा। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वाला याद नहीं रहा, इसमें A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज B स्क्वायर अभी किए थे, ये भाई नीचे B बना हुआ है, तो इससे L का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बोलो B का पावर 4 बाई स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, L बराबर कितना हो गया, B का स्क्वायर बाई A। और ये लेटेस्ट सेक्टर नहीं था, ये L और ये L 2L, LL डैश दिस इज 2L 2B स्क्वायर। ये हो जाएगा इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। उसका कितना था पैराबोला का,
4a, इसका कितना है 2b स्क्वायर बाई a, इसमें बीच बीच में ये स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये बार बार इस्तेमाल पड़ेगा, pf1 प्लस pf2 बराबर 2a, इससे भाग नहीं सकते, इक्वेशन अपने जगह पर है, इससे भाग नहीं पाओगे इस चैप्टर में, ठीक है, इसको लिखो। देखो अब इसको मिटा देते हैं, मिटाएंगे नहीं, यहां तक लिख लिया क्या, अब इसको क्लियर कट लिख लिया जाए। इतना जो बातें किया, अभी कितने मिनट का वीडियो बन गया बस 25 मिनट का, और क्लास आपका चली रहा 1 घंटे से। इतना कुछ पढ़ करके हमने सीखा, जो एलिप्स वही फेमस वाला एलिप्स है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है, अरे समझ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल में भी सेंट्रल, सेंट्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस एलिप्स का सेंटर एक्चुअली में कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर ही जा रहा है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं, बट जो आपका सिलेबस फ्रेम्ड है उसमें आएगा ओरिजिन पर ही। हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एलिप्स, इतनी बातचीत जो हुई है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एलिप्स पे काम करेगा। 95% सिलेबस एलिप्स का हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एलिप्स पर ही है। ऐसा नहीं कि स्कूल एग्जाम लेकर के हमने सेंट्रल वाला पढ़ लिया, आपका जो मेन एडवांस और एनडीए का चाहे स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन भी है वो ज्यादातर सेंट्रल एलिप्स पर ही है। स्कूल का तो 100% सेंट्रल एलिप्स ही दिया हुआ है, बट नॉन सेंट्रल भी पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल अभी स्कूल एग्जाम को सोचते हुए, फाइनल एग्जाम आ रहा है तो अब लोग हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एलिप्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, हो गया, लिख लिए इसको बड़ा बड़ा करके। अब इसमें नोट बनाओ और फिर लिखो, थोड़ी सी नोट, थोड़ी सी लिखो, थोड़ी सी नोट बना लो और थोड़ी सी लिख भी लो। इसके बाद है ऐसा, ऑन है ना वीडियो, तो अभी वाला एलिप्स आपका किस एक्सिस का राउंड फैला हुआ था, जरूरी तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता था, हो सकता है ना। इसका, इसको ऐसा एलिप्स को हम लोग कहेंगे वर्टिकल सेंट्रल एलिप्स। ठीक है, दिस विल बी टर्म्ड एज वर्टिकल सेंट्रल एलिप्स। अब ए इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला है 0 a 0 माइनस a, छोटा वाला है 0 b 0 माइनस b 0। फोकस तो इस तरफ आ जाएगा, कोऑर्डिनेट सब ठीक ही है। दिस इज 0 माइनस c, इसका 0 c। इसेंट्रिसिटी अभी भी देखो c a से अभी भी छोटा है, अभी भी इसका इसेंट्रिसिटी जो है c बाई a ही आएगा, ये अभी भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा, वो सब जैसा आ रहा था वैसे आएगा। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इसका अभी भी उतना ही आएगा, लेंथ का बात है ना, लेंथ में कोई तकलीफ नहीं है। दिस इज 2b स्क्वायर बाई a, बस इसका जनरल इक्वेशन ऐसे लिखाएगा, x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर 1 है ना। b a किसी को याद नहीं रहता है, याद इसमें ये रखना है कि इसमें x स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा होगा, बड़ा तो अभी था ही वहां पर। x स्क्वायर का डिनोमिनेटर, x स्क्वायर का डिनोमिनेटर y स्क्वायर के डिनोमिनेटर से छोटा होगा। समझ आ रहा है, तो दिक्कत है, बाकी रूल वही फॉलो होगा जो था, ए बी सी क्या था, ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू बाकी सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल रेगुलेशन फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। pf1 प्लस pf2 2a ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वर्टिकल सेंट्रल एलिप्स है, याद रहेगा, जल्दी से लिखो, क्वेश्चन कर लेते हैं किताब में। तो एक्सरसाइज 11.3 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी लेवल पर पूरा हमारा एलिप्स जो है वो खत्म। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए अभी एनसीईआरटी पहले बना लेंगे, और एक्सरसाइज 11.3 है एनसीईआरटी का, खुद से ही बना लोगे, खुद से ही बना लोगे, अभी बड़ा आराम से खुद से ही बना लोगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन पहला 1 से 9 नंबर तक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 x स्क्वायर बटे 36
प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 बराबर 1 है। इसका नहीं, वाई स्क्वायर बस 16 है। इसका सब कुछ बताना है, जो जो चीज़ अभी पढ़ाया गया सब, ठीक है। यही सब स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे होगा कुछ बताओ, खुद से ही कुछ बताओ। कुछ बोल रहा है कि मतलब जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कौन सा एलिप्स है ये, कैसे पता चला? ए स्क्वायर बड़ा है, ए स्क्वायर के चक्कर में नहीं रहेंगे, एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, ठीक है। बाकी इसका ए स्क्वायर बराबर 36, ए का वैल्यू प्लस माइनस 6, अभी कोऑर्डिनेट लिखना है इसलिए वैल्यू लिख रहा हूं। बी स्क्वायर 16, बी का वैल्यू 4 है ना, और बिना सी निकाले वो इस चैप्टर से तुम भाग नहीं पाओगे, है ना। इसमें था ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यही था ना, ये देख लेना, यही गलत हो जाता पूरा फेल करवा जाता। डिराइव तो कर देते हैं बट हम लोग खुद ही भूल आ जाते हैं। ए का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर 16, सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर बराबर 20, सी बराबर रूट 20 कितना था, 2 रूट पाई। यार है समझ में ना, ए स्क्वायर ठीक आया, बी स्क्वायर आ गया, ए बी का काम ही नहीं था एक्चुअली में, तो सी स्क्वायर जो है वो बी आ गया, ठीक है। सी स्क्वायर आ गया, ये 2 रूट 5 ठीक है ना, 2 ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं, चलो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना था, फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी 0, उधर भी था इधर भी था, दिस इज प्लस माइनस 2 रूट 5 0। और क्या क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है 12 यूनिट्स, क्या लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8 यूनिट्स, और क्या लिखते हैं, लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर 2 इंटू बी का स्क्वायर मतलब ए का 6 कितना 16/3, ठीक है। और क्या क्या पूछा, आपने पूछा है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। वर्टेक्स मतलब इसमें वर्टेक्स के बारे में हम लोग बात नहीं किए, लेकिन समझ गए होगे तुम लोग। वर्टेक्स इसमें ये है, तो घबराना मत, ये वाला जो दोनों है और ये जो दोनों है वो वर्टेक्स है, इसमें याद रहेगा ना, इसमें ये वर्टेक्स है, सबको याद रहेगा। पैराबोला में ये वाला वर्टेक्स है, जहां पर ये इससे टच कर, पैराबोला में ये वर्टेक्स है, इसमें ये दोनों ये सब वर्टेक्स है, इन सब का कोऑर्डिनेट लिखना। ए का कोऑर्डिनेट 6 प्लस माइनस मतलब भाई ए का 6 एक उधर 6 0 एक माइनस 6 0, बी का 4 0 प्लस क्या ठीक लग रहा है। और भी कुछ पूछा है, लेंथ पूछा, मेजर एक्स मैंने बता दी, इसेंट्रिसिटी हाँ ये बताना पड़ता, ई सी बाई ए, सी कौन है इसका, सी निकाले ना, 2 रूट 5 बाई 6 रूट 5 बटा 3, सही बना कि गलत, थोड़ा एज्यूम भी कर सकते हो। रूट 5 का वैल्यू कितना आता लगभग 2 पॉइंट कुछ बाई 3 करोगे तो वैल्यू 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, इतना काम करना है स्कूल एग्जाम में, हो जाएगा। करो पॉज करो, चलो ऐसा एक और स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से तुम लोग खुद ही मार लोगे, बट क्वेश्चन है 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 144, है ना। बताओ हिसाब किताब, पहले क्या करें, ये एलिप्स का इक्वेशन ही नहीं लग रहा है देखने में, कैसे 144 से थ्रू आउट सबको क्या कर देंगे, सबको 144 से डिवाइड, नहीं तो ये तो एलिप्स का इक्वेशन ही नहीं लग रहा। क्या बोलते हो, समझ में, ये वाला 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो दिस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर 4 बार में कटा ना, हाँ 4 बार में कटा, और वो 4 के टेबल में 36 बार में। कौन सा एलिप्स है ये, वर्टिकल एलिप्स। अंकित आ रहा है ना, ठीक है, तो हिसाब किताब लगाओ फिर बताओ। इसमें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें छोटा होता है, बी स्क्वायर 4 ही ना हुआ, बी स्क्वायर तो 4 ही रहा, ए हमेशा बड़ा होगा, इसलिए ए बी के चक्कर में मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा नहीं तो सब उल्टा सीधा हो जाएगा, ए हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब बी स्क्वायर 4 तो बी का वैल्यू कितना हो गया इसमें
2 और ए स्क्वायर का वैल्यू 36, 6 ए का वैल्यू 6। सबसे पहले वही ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है इसमें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 36 4 ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, सी बराबर रूट 32, रूट 32 कितना होता है 4√2, हाँ प्लस माइनस 4√2। काम पे लग जाते हैं, पहले इसेंट्रिसिटी निकालने सी बाई ए 4√2/6 ना, इससे तो ई का वैल्यू जो है वो बड़ा आ गया। ठीक है कोई नहीं, 2√2/3 ठीक ही आ रहा है। 2√3/3 ये 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। ओके सो क्या बताओ फिर इसका किस्सा क्या बताया जाए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हुआ, पहले कर लेते हैं। 2b² कितना हो गया, b² 4 था, a 6 4/3 यूनिट्स। इस बार लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12 यूनिट्स है, मेजर एक्सिस वर्टिकल में होगा, वही एक अलग बात है। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 4 यूनिट्स होगा, है ना। और फोकस का कोऑर्डिनेट चल, पहले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट करते हैं। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ए डैश बी डैश। वर्टेक्स का बताओ, बड़ा वाला कितना है 6 है ना, क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 6। उस तरह से बी का प्लस माइनस 2 0। फोकस का कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस 4√2 सी कहाँ गया 4√2 हाँ 4√2 आ रहा है सबको समझ में, सब कुछ हो गया क्या इसमें। ठीक है देखो पॉज। चलो एनसीईआरटी का लास्ट 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक एलिप्स का इक्वेशन बताना है, उस मेजर एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कौन सा एलिप्स है ये, हॉरिजॉन्टल पता नहीं क्या बना। एक तो पहचान लिया हॉरिजॉन्टल है, और किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, 4 3 से और 6 2 से, है ना। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या लिखेंगे अभी हम लोग पढ़े, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेंट्रल ellipse. What was the equation? Equation was x² upon a² plus y² by b² बराबर 1। अब एस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट देखो कितना है 4 3 लाइज ऑन दिस पैराबोला, तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो करवा दो पहले। 16/a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1। थोड़ा बढ़िया करना पड़ेगा इसको। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब एज वो जो Q है ये भी लाई कर रहा है इसी पैराबोला पर, ये भी सेटिस्फाई करेगा, करवाओ जल्दी जल्दी। 36/, प्लस 4/, इज इक्वल टू, अब ये पढ़े थे 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसको याद होगा कैसे बनाते थे, कैसे होता था याद है ना। पुट 1/a² को लेते थे u, 1/b² को लेते थे v, याद आ रहा है 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। दिस इज लाइक 16u, यहां पर आ जाएगा ना प्लस 9b बराबर 1। दिस इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद मेरा जरूरत नहीं, खुद से भी कर सकते हो। 36u स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, साफ साफ पता चला। 4b बराबर 1। इक्वेशन नंबर 4 कैसे करते थे, एलिमिनेट, इसको 4 से, इसको 9 से, कितना हो गया 64u 36b बराबर 4। 36 9 जा 324 ना, 324u प्लस 36b
बराबर 9। अब ये सब ऐसे मेरा देख के करना चाहते, दोनों इक्वेशन को माइनस करो, इधर से इधर माइनस करो, 260 u ये कट गया इसका टू 5, इससे u बराबर 1/52 है ना, 5 बाई, और u का जो पुट करके भी निकालना है, कहाँ पुट करें, लंबा है, हाँ, कहीं भी पुट कर दो। u का मतलब कितना हो गया, u मतलब ये सीधा 1/a² बराबर 52, यही ना। तो कहीं पुट कर दो, मान लो यहाँ पुट कर देते हैं, कितना हो गया 16/52 प्लस 9/b² बराबर 1। तो 9/b² इक्वल टू 1 माइनस 16/52 कितना होता है 36/52। क्या एक में से 16/52 जाएगा, तो 52 में से 16 जो 36 आएगा ना, 4 से कट गया, 13 से कट गया, तो 1/b² बराबर 1/13। अलग से b² निकाल के क्या करोगे, इक्वेशन चाहिए था, तो इक्वेशन कितना हो गया x² इंटू 1/a², तो बाई 52 नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, x² इंटू वहां आगे नीचे 52 आएगा, प्लस y²/13 इक्वल टू, एलसीएम निकालो, नहीं तो जरूरत नहीं है, यही जनरल इक्वेशन है, x²/52 प्लस y²/13 बराबर 1। ये कौन सा एलिप्स आया, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स आया, क्योंकि x² का जो डिनोमिनेटर है वो y² के डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन पर यहाँ पर एलिप्स हो गया था। ओके, हो जाएगा सबसे, ठीक है।